जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको देखना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने सही हुए। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उत्तराखंड का इनमें से कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो नृत्य है आपका कौन सा? छोलिया नृत्य। कौन सा? छोलिया नृत्य। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लूँगा इसलिए कि जिससे आप क्या करो अपने आंसर को समझ पाओ कि आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? यानी कुल मिलाकर दोस्तों पूछना चाहता है कि किस कमिश्नर को न वकील न अपील न दलील का कमिश्नर कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल को। जो द्वितीय कमिश्नर हुए हैं उस कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल को क्या कहा जाता है? न वकील न दलील और न अपील का कमिश्नर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कंडवा है। दोस्तों जो कंडवा है वो कंडवा क्या है? तो दोस्तों याद रखना जो ये कंडवा है ये एक क्या है? आभूषण है। क्या है? आभूषण। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि थी उसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में की गई थी। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड क्षेत्र में जो सती प्रथा समाप्त की गई थी वो कब की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी 1829 ईस्वी में। कब की गई थी? 1829 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? यानी दोस्तों जो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है कि महाभारत में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो दोस्तों वो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? दोस्तों जो राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों वो नाटक है आपका कौन सा? उषा रागोदय। कौन सा है? उषा रागोदय जो नाटक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उषा रागोदय नाटक किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों रुद्रचंद्र द्वारा रचित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। दोस्तों जो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी वो टिहरी के सारे टिहरी के शासक हैं, वो किस टिहरी शासक को दी थी? तो दोस्तों वो दी थी कीर्ति शाह को। किसको? कीर्ति शाह को। और दोस्तों इन सभी के किसने क्या काम किए? शॉर्ट ट्रिक से मैंने टिहरी के इतिहास के नाम से एक श्रृंखला बनाई है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें इन सभी के कार्यों को आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो देहरादून से गढ़वाली पत्र था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों वो प्रकाशित हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अंत में मुझे ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। दोस्तों जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है वो किस जनपद में होती है? क्योंकि सारे के सारे जनपदों के नाम दे रखे हैं। तो जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है वो आपके जनपद उत्तरकाशी में होती है। कहाँ होती है? जनपद उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। दोस्तों जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है वो उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उसका उद्देश्य है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र है उन आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को क्या करना? दूध उपलब्ध कराने से संबंधित जो योजना है वो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ। दोस्तों जो एटकिंसन की पुस्तक है हिमालयन गजेटियर या हिमालयन क्षेत्रों का गजेटियर, वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों वो प्रकाशित हुआ था आपका 1882 ईस्वी में। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। दोस्तों कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे वो कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, कुमाऊं का जो चौथा कमिश्नर थे वो थे दोस्तों G.T. ल्यूशीगटन। दोस्तों गार्डनर, ट्रेल, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि तीसरा कमिश्नर कौन था और चौथा कमिश्नर हो गए कौन सा? ल्यूशीगटन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। दोस्तों जो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार है उसकी स्थापना कब की गई? तो उसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1972 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1972 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। दोस्तों जो उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुलदस्त तवारीख ई कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो गुलदस्त तवारीख ई कोहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं दोस्तों मियाँ प्रेम सिंह। कौन हैं? मियाँ प्रेम सिंह इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। और किसके शासनकाल में की गई थी? तो दोस्तों वो नरेंद्र शाह के शासनकाल में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। किसके? नरेंद्र शाह के शासनकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। दोस्तों जो केदारनाथ के रावल पुजारी हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं? तो दोस्तों वो मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। किससे? मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पर्व को वैनसोंग ने मोक्ष पर्व कहा है? दोस्तों इसका आंसर से पहले चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो दोस्तों के साथ, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप फिर बाद में भूल जाते हो। किस पर्व को वैनसोंग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो दोस्तों जो मोक्ष पर्व कहा है वो कुंभ पर्व को क्या कहा है? जो वैनसोंग ने कहा है मोक्ष पर्व कहा है। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? दोस्तों जो गुरु राम राय हैं उनको किस टिहरी नरेश ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो वो फतेहपति शाह ने, ठीक है, टिहरी नरेश नहीं है, ये परमार वंश है श्रीनगर से पहले, श्रीनगर के टाइम के। तो जो इनको आश्रय दिया था वो फतेहपति शाह ने दिया था। किसने दिया था? फतेहपति शाह ने दिया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो वो है कौन सा आपका? 72A। कौन सा है दोस्तों? 72A सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों अंत में मुझे जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या से किला या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया या किए गए? दोस्तों इनमें से वो कौन से किले हैं जो चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए? तो दोस्तों लाल मंडी किला हमें पता है चंद वंश का है, मल्ला महल किला चंद वंश का है, खगमरा किला क्या है यहाँ पे चंद वंश का है। तो उपयुक्त सभी जो किले हैं वो क्या हैं? चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए हैं। और कहाँ पे हैं ये तीनों के तीनों? तो अल्मोड़ा में स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। पहली चीज़ दोस्तों कि अगर पूछा जाए कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी तो 1941 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो कोटद्वार में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोटद्वार में हुई थी। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? ये सारे टॉपिकों को मैंने एमसीक्यू में कवर करा रखे हैं। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जो जोड़ने वाला दर्रा है दोस्तों वो है मुलिंगला दर्रा। क्या है? मुलिंगला दर्रा। थांगला, मुलिंगला, नालंग, शाकचोकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो सूर्यकुंड है, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोतों से उद्गमित होती है? तो दोस्तों वो उद्गमित होती है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है विजय जरदारी को। किसको? विजय जरदारी को उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। दोस्तों जो 36 रकम और 32 कलम राजस्व प्रणाली थी वो किस काल में थी? तो दोस्तों वो लिया जाता था मोस्ट रूप से चंद शासन काल में और गोरखा काल में इसको समाप्त किया गया था। अगर समाप्त किया पूछे तो गोरखा काल में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। दोस्तों जो 2007 से 2009 के बीच जो उत्तराखंड के राज्यपाल थे वो कौन थे? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो। इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। दोस्तों जो नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त कब किया गया? तो वो विभक्त किया गया था आपके 1995 ईस्वी को। क्या किया गया था? 1995 में नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया था। और अब दोस्तों मुझे आप कमेंट में बताना कि 1995 में नैनीताल से किस जनपद को बनाया गया था? 1995 में क्वेश्चन यही था कि 1995 में किस जनपद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? दोस्तों जो उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है वो पौड़ी गढ़वाल है। कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों जो उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पंतनगर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? पंतनगर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई है। दोस्तों जो टिहरी गढ़वाल में डोबरा चांटी पुल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? यहाँ सारे के सारे किलोमीटर में दे रखे हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। दोस्तों ये डोबरा चांठी पुल से हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता जा रहा है और जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की जो सीरीज है उसमें इसके मैंने 8-10 क्वेश्चन क्लिक करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उत्तराखंड करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की जो प्रथम महिला है वो महिला है आपकी कौन सी? हंसा मनराल। कौन है? हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो दोस्तों जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, सिंपल सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट नदियां दे रखी है, इतना सोचने की कोई बात नहीं है। तो बढ़ता हुआ क्रम में दोस्तों सबसे पहले कोशी नदी, ठीक है, उसके पश्चात भागीरथी नदी, उसके पश्चात अलकनंदा नदी और दोस्तों जो सबसे वो होगी बड़ी वो काली नदी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे अंत में कमेंट करके बताएं जो यहाँ तक पहुँचा 34 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, जिसके लगभग 25 से अप हुए, उसकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।